गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फाइनली नियरली 2 महीने के बाद नैनीताल बैंक और क्लर्क का रिज़ल्ट आ गया। एग्ज़ाम साथ में हुआ था, रिज़ल्ट भी एकदम साथ में आया है, जैसे कि हर बार होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि उसका क्लेरिफिकेशन दे दो उस बारे में। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या क्लर्क में भी इंटरव्यू होता है। तो देखिए, डेफिनेटली क्लर्क में भी इंटरव्यूज़ होते हैं। ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्लर्क में तो इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए। देखिए, नैनीताल बैंक एक सिंगल पेपर कराता है और मैक्सिमम एग्जाम्स में जो भी सिंगल पेपर होते हैं वहाँ पर इंटरव्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब उसके बाद कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा था कि सर कब तक चांसेस हैं कि एमटी और क्लर्क के इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, और मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो देखो दोस्तों, लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं कंपेयर करूं, तो रिज़ल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यूज़ हो जाते हैं। तो इस बार भी फिर आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो रिज़ल्ट है आज आया है, तो इस हिसाब से मान लीजिए 10 तारीख के आसपास आपका इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। 10 दिसंबर के आसपास आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। अब इंटरव्यू से बारे में एक और चीज़ थी कि क्या मार्क्स इसमें रहते हैं क्या, कि मेंस में ज़्यादा मार्क्स खींचे हैं अगर हमने, तो क्या ये चीज़ मैटर करती है। देखिए, इस बारे में नैनीताल बैंक ने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर रखा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो प्योर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन है, वो प्योर डिपेंडिंग अपॉन इंटरव्यूज़ भी हो सकता है। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मेंस में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिलेगी। बट इस बारे में नैनीताल बैंक ने अपने ना ही नोटिफिकेशन में और ना ही कभी एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस बारे में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक चीज़ बड़ा टाइम चल रहा था बच्चों के मन में, तो मैंने सोचा इस चीज़ को क्लियर कर दूं। मेरा भी नैनीताल पीओ और नैनीताल क्लर्क दोनों के इंटरव्यूज़ हैं, और मैं नैनीताल पीओ का इंटरव्यू दूंगा इस बार। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रहता है, प्रिपरेशन क्या करनी है, पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, इंटरव्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप 3 हिस्सों में उस चीज़ को पढ़ो। सबसे पहली चीज़, आपके ग्रेजुएशन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके एरिया के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, एचआर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और लास्ट चीज़, एक और चीज़, लास्ट चीज़ ये है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूशन को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको क्लियरली बैंकिंग अवेयरनेस आनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ों के बारे में इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं।